समझ लो, लोटा भर भर के पानी देते थे, लोटे वाले बाबा। तो लोटे वाले बाबा ने सोचा गौस पाक मेरे मुर्शिद ने मुझे क्या दिया, अब मैंने गौस पाक मुर्शिद की खानका छोड़ के किसी के भी साथ चले जाना। तो दिखे कौन लोग, ये दो नूरानी चेहरे वाले। तो उनको कह दिया हजरत हम आपके साथ चलना चाहते हैं। अब वो अब्दाल लोग, उन्होंने कहा चलो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब हुआ क्या, उन्होंने कुछ नहीं बताया मैं कौन हूं, कहा हम चलना चाहते तो रुका चलो। वो किसी को मना नहीं करते अब्दाल लोग। अब्दाल लोग तो ऐसे होते हैं वो दुश्मन को भी दुआ देते हैं, दुश्मनों के साथ भी प्यार करते हैं, बड़े अजीम लोग होते हैं वो अल्लाह वाले। तो कहा चलो, चल गए साथ में। अब चलते चलते अब गौस पाक की खानका जहाँ रात दिन लंगर जारी रहता था, कभी खाने पीने की कभी कोई टेंशन ही नहीं रहा। तो चलते चलते भूख लगी तो उन्होंने दोनों अब्दाल लोग से कहा कि बाबा हमें भूख लगी, हमें वैसे भूखे रहने की आदत नहीं है। तो उन्होंने कहा बाबा हम अब्दाल लोग हैं, अब्दाल, हम ऐसे नहीं खाते, हम ऐसे नहीं खाते, हम लोग भूखे रहते हैं। और जब भूखे रहते रहते एक वक्त तो गुजर जाता है तब हम खाते हैं। अगर तुमको जाना है तो तुम वापस जाओ, हम अपना तरीका तोड़ नहीं सकते, अपना रास्ता छोड़ नहीं सकते। तुमको नहीं खाना, तुमको भूख लगती है जाओ वापस, लेकिन अगर हमारे साथ रहना है तो भूखे रहना पड़ेगा। जब वक्त आएगा हम दुआ करेंगे तब काम होगा, खाना तभी आएगा। अब इन्होंने सोचा हजरत की खानका तो छोड़ दिया हजरत की इजाजत के बगैर, अब वापस तो जा नहीं सकता। तो कहा ठीक है भाई मैं चलता हूं आपके साथ। अब गुजरा एक अरसा, यानी तकरीबन यूं समझ ले कि 24 घंटे से ज्यादा का अरसा बीत गया। तो उसके बाद एक बदल ने मुसल्ला बिछाया, 2 रकअत नमाज पढ़ी और दुआ की। जो भी उन्होंने दुआ की तो 3 रोटियां और 3 कटोरे गैब से नमूदार हुए। उन्होंने रोटियां भी खाई और उन लोगों ने एक एक कटोरा भी अपना ले लिया, खाए, अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसके बाद फिर दूसरे 24 घंटे गुजरे। अब उसके बाद फिर जो है दुआ की गई, दूसरे बदल ने दुआ की, 2 रकअत नमाज पढ़ के। फिर 3 कटोरे आए, फिर 3 रोटियां आई और उन लोगों ने फिर खाया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब तीसरा जब 24 घंटा गुजरा तो उन दोनों ने इनसे कहा कि भाई पहले दिन फुला ने किया, कल हमने किया, आज तुम्हारी बारी है बाबा, तुम दुआ करो। उन्होंने कहा हजरत मैं सीधा साधा इंसान, एक नॉर्मल सा इंसान, आम सा इंसान, मैं कोई वली नहीं, मैं कोई कुतुब अब्दाल नहीं, मैं क्या करूं। कहा भाई देखो आज बारी तुम्हारी है, अगर तुम दुआ कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो तो तुम भी भूखे रहो, हम भी भूखे रहेंगे, सब्र कर लेंगे, कोई बात नहीं। अब जब बन आई जान पर तो उन्होंने भी मुसल्ला बिछाया और मुसल्ला बिछाकर उन्होंने 2 रकअत नमाज पढ़ के दुआ की। तो जब दुआ की, जो भी उन्होंने दुआ की होगी, दुआ की तो उस दिन 2-2 रोटियां एक एक आदमी के लिए उतरी और 2-2 कटोरे एक एक आदमी के लिए आए। तो दोनों ने कहा भाई आप तो कह रहे थे कि आप सादा से आदमी हो, हमने दुआ की तो एक एक कटोरा और एक एक रोटी, और आपने दुआ की तो 2-2 कटोरे और 2-2 रोटी, आप कौन साहब हो, सच सच बताना। तो कहा भाई मैं बिल्कुल सच कहता हूँ, एक आम सा आदमी हो, लेकिन तुम लोगों से पूछता हूँ कि ये बताओ तुम लोग दुआ कैसे करते हो। मैंने तो ऐसी सादी दुआ कर दी कि अल्लाह दे दे, उसने दे दिया, तुम लोग कैसे दुआ करते हो। तो वो दोनों अब्दाल ने कहा बाबा क्या बताएं तुम्हें, जब हमें हाजत होती है खाने की तो हम 2 रकअत नमाज पढ़ते हैं। अब जरा तवज्जो करना, हम 2 रकअत नमाज पढ़ते हैं और नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह से यूं दुआ करते हैं, ए अल्लाह शेख अब्दुल कादिर जिलानी तो बड़ी हस्ती है, गौसे आजम तो बड़ी हस्ती है, मौला गौसे पाक की खानका पे, गौसे आजम की खानका की चौखट पर वो जो लोगों को पानी भर भर के देता है लोटे में, उस फकीर का वास्ता हमारे लिए खाने का इंतजाम फरमा दे, उस फकीर का वास्ता हमारे लिए खाने का इंतजाम फरमा दे। तो वो लोटे वाले बाबा के सदके में अल्लाह में खाना देता है। तब उस बाबा को खबर हुई, उन्होंने कपड़े फाड़ दिए और कहा वल्लाह मैं सोच रहा था पीर ने क्या दिया, मेरे पीर ने मुझे ये मकाम अता कर दिया कि अब्दाल मेरे वसीले से दुआ करते हैं, लेकिन मुझे खबर न हुई। अब मुझे बताओ मुसलमानों, जब गौस पाक की चौखट पे बैठने वाले, पानी भरने वाले फकीर की ये शान है, तो गौसे आजम के घर में रहने वाली औलाद की शान
तकबीर जिलानी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मलके आला हजरत, मलके आला हजरत, मलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गौस पाक की शान क्या हो? अल्लाह ने ऐसे बुजुर्गों का दामन हमारे हाथों में अता किया। बस मैं अपनी गुफ्तगू को ज्यादा तूल न देते हुए समेटते हुए अर्ज करूं तो अल्लाह ताला ने ऐसे ऐसे बुजुर्गों का दामन हमारे हाथों में रखा, तो हमने लेकिन उनकी कद्र नहीं की। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, आप कहते हो मौलाना हमारे हाथ में भी गौस पाक का दामन है। बस अपनी बात समेट रहा हूं, हमारे हाथ में भी गौस पाक का दामन है। मेरी माएँ और बहनें कहती है हमारे हाथ में भी गौस पाक का दामन है। लेकिन मैं एक बात आपसे पूछता हूँ, देखो मुझे आप पर कोई शक नहीं, कोई एतराज नहीं, किसके हाथ में गौस पाक का दामन है, किसके हाथ में नहीं है। लेकिन एक बात मैं इतनी जानता हूँ, देखो गौस पाक का दामन जिसके हाथ में होगा उसके हाथ में कभी जुआ के आलात नहीं होंगे। गौस पाक का दामन जिसके हाथ में होगा वो कभी बेनमाजी नहीं होगा। गौस पाक का दामन जिसके हाथ में होगा वो कभी नशा नहीं करेगा, वो कभी शराब नहीं पिएगा। मेरे भाइयों, मैं आपको बताऊं, ये सब हम लोग जो चीटिंग कर रहे हैं, ये हम जो लफ्फाजियां कर रहे हैं, ये हमें मरने के बाद समझ में आएगी कि हम बड़ी बड़ी डींगे मार रहे थे लेकिन हमारे पास कुछ था नहीं। बड़ी माजरत के साथ मेरे जुमले तल्ख लगे तो माफ कर देना, लेकिन याद रखना आज जो कौम के नौजवान 16-16, 17-17 साल की उम्र के लड़के, कोई नशा कर रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, कोई नमाज से कोसों दूर है, कोई औरतों पर पाप की नजर डाल रहा है, कोई लड़कियों से नाजायज और हराम दोस्ती कर रहा है। मेरे भाइयों, तुम अपना भला नहीं कर रहे हो, तुम अपना बुरा कर रहे हो। जलाए में मुब्तला होकर तुम अपने आप को जहन्नम की आग में जब वो धकेल रहे हो। आपको बताऊं, आजकल के नौजवान लड़के और लड़कियां जब जवान होते हैं तो सीरियल में देखकर, फिल्मों में देखकर अपनी पसंद से लड़की चुन लेते हैं, लड़कियां अपनी पसंद का लड़का चुन लेती है और अपनी पसंद की शादी करते हैं। फिर क्या होता है, लड़की को माँ बाप पैर पकड़ पकड़ के कहते हैं बेटी नाक कट जाएगी, ऐसी अपनी पसंद की शादी न कर, बेटी खानदान में मुंह दिखाने के काबिल न रहेंगे, ऐसी पसंद की शादी न कर। तो लड़की क्या जवाब देती है, सब बेटियां ऐसी नहीं होती लेकिन बाज बेबाक बेटियां ऐसी है। कहती है बुढ़िया, ओ बुढ़ी तुझे क्या समझता है, तू चुप रहे। ओ बुढ़े बुढ़वे तुझे क्या समझता है, तू चुप रहे। अल्लाह अकबर, मैंने जिंदगी गुजारना है, मैं अपना शौहर खुद ढूंढूंगी। और आजकल के फिल्म और सीरियल के मतवाले लड़के भी अपनी मर्जी की शादी करते हैं। लेकिन एक बात मैं अपने जवानों को, जवान बेटों को भी, भाइयों को भी और जवान बेटी और बहनों को भी कहना चाहता हूं, याद रखना, माँ बाप को नाराज करके अगर कोई हज को जाए तो अल्लाह उसका हज रद्द कर देता है। मुझे बताओ, माँ बाप को नाराज करके अगर कोई नमाज पढ़े अल्लाह उसकी नमाज उसके मुंह पे मार देता है। अब बताओ, जब माँ बाप को नाराज करके हज और नमाज कबूल नहीं होती तो जो माँ बाप को नाराज करके शादी करे उस शादी में बरकत कैसे हो सकती है, उस शादी में रहमत कैसे हो सकती है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मेरी कौम के जवान बेटो, तुम अपनी पसंद की शादियां जरूर करो, लेकिन वही करो जिसमें तुम अपने माँ बाप को राजी कर सको। ऐ कौम की बेटियां, तुम अपनी पसंद का लड़का जरूर जो है वो रखो, लेकिन उसमें माँ बाप की खुशी को एक नंबर पे रखो। और एक बात कह दूं, तुम ढूंढोगे तो अपने दिमाग से ढूंढोगे, माँ बाप ढूंढेंगे तो अपने तजुर्बात से ढूंढेंगे। लव मैरिज की तरफ न जाओ, ये तबाही का रास्ता है। अफेयर की तरफ न जाओ, ये बर्बादी का रास्ता है। अगर बात नहीं समझ में आती तो मैं आपको एक वाकया बताता हूँ, आप उसको अब गौर करना। माँ बाप के बगैर विलायत भी नहीं मिलती, माँ बाप की खुशी के बगैर विलायत भी नहीं मिलती। आप माँ बाप की खुशी के बगैर खुशियां ढूंढ रहे हो। और एक बात नौजवान लड़कों को कहता हूँ, जो लड़की तेरे साथ माँ बाप को छोड़कर आ जाए यानी वो माँ बाप की बेवफा है। और लड़कियों से कहता हूँ, ऐ कौम की बेटियों, जो लड़का माँ बाप को छोड़कर तेरे साथ आ जाए, मतलब क्या, जिसने माँ बाप से वफा न की वो तेरा वफादार कैसे हो सकता है। और जो लड़की माँ बाप की वफादार नहीं वो अपने शौहर की वफादार कैसे हो सकती है। ऐ नौजवानों, तुझ जैसा खूबसूरत और मालदार मिला तो उसने माँ बाप को धोखा दे दिया, तुझसे बेहतर मिलेगा तो वो तुझे धोखा न दे सकेगी। इसलिए याद रखना, जो माँ बाप का वफादार नहीं होता वो किसी का वफादार नहीं होता। इसलिए आइए, एक हमारी
जमात में सूफियाए किराम ने एक वाकया लिखा है, बड़ा खूबसूरत सा वाकया है। इस वाकये को लिखा है अल्लामा उस्मान इब्न हसन ने अपनी किताब में, उसको गौर से सुनना, बड़ा खूबसूरत वाकया है। अल्लाह अकबर। माँ बाप के बगैर विलायत नहीं मिलती, उनकी खुशी के बगैर। माँ बाप अगर दुआ करें चोर वली बनता है, पापी वली बनता है, और अगर माँ बाप बद्दुआ कर दें तो तबाह और बर्बादी होती है। बल्कि ऐरे गहरे ऐसे वैसे माँ बाप की दुआ से कैसे कैसे हो जाते हैं। जिसके दामन में माँ बाप की दुआ है, जिसके दामन में माँ बाप की दुआ है, उससे बड़ा किस्मत वाला कोई नहीं है। और जिसके दामन में माँ बाप की दुआ नहीं है, फिर वो तबाह व बर्बाद है। हजारों नमाजें पढ़ लो, रोजे रख लो, हज कर लो, ज़कात दे लो, दाढ़ियां बढ़ा लो, सर्टिफिकेट बड़े बड़े ले लो, माँ बाप अगर खुश नहीं तो तुम्हारे पास कुछ नहीं। और अगर माँ बाप को तुमने राजी कर लिया तो तुम्हारे पास फिर बड़ी नेमत है। सरकार गौसे आजम ने जब चोरों को कलमा पढ़ाया, पहली करामत जो बाहर निकल के जाहिर हुई चोरों को कलमा पढ़ाने की, तौबा कराने की, क्या थी? गौस पाक ने कहा, मेरी अम्मी ने कहा था झूठ मत बोलना। ये नहीं कहा था, अल्लाह ने कहा झूठ मत बोलना। हालांकि झूठ ना बोलना ये अल्लाह का हुक्म है, और माँ ने अल्लाह के हुक्म पर ही अमल की दावत दी थी। माँ ने अपनी तरफ से कोई हुक्म नहीं दिया था। लेकिन गौस पाक क्या करे, मेरी माँ की वसीयत थी कि झूठ मत बोलना, इसलिए मैंने झूठ नहीं बोला। यानी दिरहम दिनार जाते हैं तो जाते रहें, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा, माँ के खिलाफ अमल नहीं करूंगा। हालांकि वो अल्लाह ही का हुक्म है, माँ ने अल्लाह के हुक्म पर हुक्म दिया, मगर वो हमें पैगाम देना चाहते हैं। नादान जो माँ का वफादार होगा वो तो अल्लाह का भी वफादार होगा, और जो माँ कैसे वफा नहीं करे फिर उसकी कश्ती तो डोलती रहेगी। तो एक वाकया लिखा है बड़ा खूबसूरत, उसको दिल के कानों से सब सुने। एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, सैयदी सरकार सुल्तानुल आरिफीन हजरत सैयदना बायजीद बुस्तामी रदी अल्लाह तबारक व तआला। सरकार बायजीद बुस्तामी कौन है? सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि बायजीद बुस्तामी को वलियों की कायनात में अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया जो फरिश्तों में अल्लाह ने जिब्रील अमीन को मकाम अता फरमाया। बायजीद बुस्तामी तो वली बन चुके थे, आप बहुत पहले वली बन चुके थे, लेकिन विलायत में चूंकि अलग अलग डिग्रियां होती है, बल्कि बाज हमारे औलिया ने बयान किया विलायत की 28 मंजिलें होती है, अलग अलग मंजिलें हैं। सब वली एक कैटेगरी के नहीं होते, सब वली एक डिग्री के नहीं होते, बल्कि अलग अलग डिग्रियां होती विलायत की। तो ऐसी 28 मंजिलें हैं, 28 मंजिलें होती विलायत की। तो हजरत बायजीद बुस्तामी को एक मंजिल चाहिए थी, वली तो हो चुके थे लेकिन एक मंजिल चाहिए थी, और वो मंजिल कौन सी थी? उसको तसव्वुफ की दुनिया में कहते हैं मकाम हुजूरी। और ये मकाम हुजूरी क्या होता है? हमारे बुजुर्गों ने लिखा किताबों में, ये जो मकाम हुजूरी होता है, ऐसा मकाम आता है कि बंदा जिधर नजर उठाता है उसको उधर यार का जलवा नजर आता है। तो उस वक्त उसकी कैफियत क्या होती होगी? जब हर जगह यार का जलवा दिखता है तो कैफियत क्या होती होगी? तो सुल्तानुल आरिफीन हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह को ये मकाम चाहिए था, मकाम हुजूरी। अब मकाम हुजूरी चाहिए, माँ की खिदमत कर रहे हैं, घर का काम काज कर रहे हैं, कारोबार भी कर रहे हैं, मेहनत मजदूरी भी कर रहे हैं, और तबड़ा तड़प है कि मकाम हुजूरी मिले। एक दिन ख्याल आया कि मैं रात दिन मसरूफ भी रहता हूँ, कारोबार भी करता हूँ, मेहनत मजदूरी भी करता हूँ, इबादत उतनी नहीं कर पाता जिसकी वजह से मुझे मकाम हुजूरी मिल जाए। अगर मैं सारे काम छोड़ छाड़ के रात दिन इबादत करूँ, रात दिन इबादत करूँ, तो मुझे मकाम हुजूरी मिल सकता है। तो हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी माँ के पास आते हैं और माँ के कदमों में बैठ के कहते हैं, अम्मी जान मुझे एक मकाम चाहिए था जिसको मकाम हुजूरी कहते हैं, लेकिन घर रह करके मुझे वो मकाम नहीं मिल सकता, क्योंकि घर रहता हूँ, कुछ टाइम तुमको देता हूँ, कुछ मेहनत मजदूरी को देता हूँ, कुछ खाने पीने को देता हूँ, तो उसमें बहुत टाइम चला जाता है, तो मुझे वो मकाम मिलने में देरी हो रही है। अम्मी जान अगर मैं काम काज सब छोड़ दूं, तुमसे भी टाइम ले इजाजत ले लूं, तो मैं जंगलों बियाबान में 24 घंटा इबादत करूंगा, तो वो मकाम मुझे जल्दी से मिल जाएगा। अल्लाह अकबर। माँ तो माँ होती है, एक बात याद रखना, माँ माँ होती है। माँ अपनी
अपनी हर खुशी अपने बच्चों की खुशी पे कुर्बान कर देती है। माँ माँ होती है, माँ अपना शबाब अपने बच्चों पे कुर्बान कर देती है, माँ माँ होती है। वल्लाह मैंने अल्लाह की रहमतों को माँ की मोहब्बतों से समझने की कोशिश की। मैंने सोचा जब अल्लाह ने माँ बनाया तो माँ के दिल में इतनी मोहब्बत दी। जब माँ इतनी मोहब्बत करती है हमसे तो अल्लाह कितनी मोहब्बत करता होगा हमसे। अल्लाह अकबर। माँ अपना पूरा शबाब तज देती है, माँ अपना पूरा शबाब कुर्बान कर देती है। हाँ हाँ, माँ अपने सीने का दूध दूध की शक्ल में पिलाती है, मगर वो दूध नहीं होता बल्कि वो खून के कतरे होते हैं। खून के कई कतरों का मजमुआ है दूध। अपना पूरा शबाब कुर्बान करती है माँ। बाप उंगली पकड़ के चलना सिखाता है, बाप मेहनतें करता है, बाप हर जरूरत पूरी करता है। लेकिन कैसा वक्त आ गया है कि जब औलाद जवान होती है तो बुढ़ापे में अपने माँ बाप की बेइज्जती करती है, अपने माँ बाप की बेहुरमती करती है। याद रखो, माँ बाप का दिल दुखाने वालों, मेरे नबी से एक सहाबी ने पूछा था, या रसूल अल्लाह, अल्लाह राजी है कि नाराज, ये कैसे पता चलेगा? तो मेरे आका ने फरमाया, जा घर में अपने माँ बाप का चेहरा देख ले। अगर माँ बाप राजी है तो अल्लाह भी राजी है, और माँ बाप नाराज है अल्लाह भी नाराज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐ मेरी कौम के जवानों, अल्लाह दूर नहीं है, वो शरक से ज्यादा करीब है। अगर तुम आज अपने माँ बाप पे जुल्म करोगे, तुम्हारी औलाद उससे ज्यादा तुम पे जुल्म करेगी। आज तुम अपने माँ बाप को तड़पाओगे, सताओगे, बेचैन और बेकरार करोगे, तुम्हारी औलाद उससे ज्यादा तुम पर जुल्म करेगी। और तुम अपने माँ बाप की खिदमत करोगे तो तुम जितनी खिदमत करोगे उससे ज्यादा तुम्हारी औलाद तुम्हारी खिदमत करेगी। तुम अपने माँ बाप से जितनी वफा करोगे उससे ज्यादा तुम्हारी औलाद तुमसे वफा करेगी। अल्लाह अकबर। आज का जवान पैसे कमाता है, दोस्तों पे खर्च करता है। आज का जवान पैसे कमाता है, दोस्तों पे खर्च करता है, बीवी बच्चों पे खर्च करता है। लेकिन अल्लाह अकबर, माँ बाप अगर मांगे बीमारी के लिए तो कहता है बस करो, क्या मैं सब कुछ तुम पे खर्च कर दूं? मैं कहता हूं मेरे अजीज, अगर तू माँ बाप के लिए जान दे दे तो भी हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। तू माँ बाप का हक अदा नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर। माँ बाप के सामने जो चिल्ला कर बात करते हैं, अल्लाह उनके अमाल बर्बाद कर देता है। जो माँ बाप को दुख देते हैं, खुदा उनको तबाह करता है। यहाँ तक फरमाया गया, जिसने माँ बाप का दिल दुखाया, मरते वक्त उसकी जबान पे कलमा नहीं आएगा। अल्लाह अकबर। क्या कर रहे हो मेरे जवानों? दोस्तों की वजह से, बीवी की वजह से, बच्चों की वजह से माँ बाप का दिल दुखा रहे हो। नहीं नहीं, बड़े से बड़ा नुकसान उठा लेना, माँ बाप का दिल कभी दुखने मत देना, माँ बाप के दिल को कभी तकलीफ मत होने देना। उनकी खिदमत करो, उनके पैर दबाओ, उनके पैर चूमो, उनके हाथ चूमो। घर से निकलो तो उनकी दुआएं दे के निकलो। मैं बड़ी माजरत के साथ कहूंगा, उलमाए किराम से माफी चाहते हुए, आज हम लोग क्या कहते हैं? सैयद साहब दुआ करो, पीर साहब दुआ करो, मौलाना साहब दुआ करो, इमाम साहब दुआ करो। मैं सच्ची सच्ची बात कहने आया हूं, कह के जाऊंगा। याद रखना, इमाम तुम्हारे लिए आलिम दुआ करे, अल्लाह चाहे तो कबूल करे, चाहे तो रद्द कर दे। तुम्हारा पीर दुआ करे, अल्लाह चाहे तो कबूल करे, चाहे तो रद्द कर दे। मैं सैयद अगर तुम्हारे लिए दुआ करूं, अल्लाह चाहे तो कबूल करे, चाहे तो रद्द कर दे। वो अल्लाह है भाई, वो जिसकी चाहे कबूल करे, जिसकी चाहे रद्द कर दे। है किसी को किसी पे जोरा? कोई अल्लाह से पूछ सकता है कि मेरी दुआ क्यों रद्द हुई? अल्लाह अकबर। मगर सुन लो, किसी की दुआ की कबूलियत की तुम्हारे हक में कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एक दुआ ऐसी है जिसे माँ बाप की दुआ कहते हैं। मेरे आका फरमाते हैं, जब माँ बाप दुआ करते हैं तो अल्लाह उसको कबूल ही कर लेता है। इसलिए कि आका ने फरमाया, दुआ वालिदिही ले वलदिही का दुआई लकुम। तुम्हारे बाप की दुआ तुम्हारे हक में ऐसी है जैसे नबी की दुआ उम्मती के लिए हुआ करती है। नबी की दुआ उम्मत के लिए रद्द नहीं होती, उसी तरह माँ बाप की दुआ औलाद के हक में रद्द नहीं होती। नादान, तेरे घर में दुआ का खजाना है और तू तावीज़ात के चक्कर में पड़ा हुआ है। तेरे घर में दुआ का खजाना है और तू हमसे दुआ करवा रहा है। तेरे घर में दुआ का खजाना है। याद रखो, किसी का खूबसूरत चेहरा देखकर तुम्हें वो सवाब नहीं मिलता जो बूढ़े माँ बाप का झुर्री पड़ा हुआ चेहरा देखकर सवाब मिलता है। मेरे आका फरमाते हैं, जिसने माँ बाप का चेहरा
फरमा बरदार औलाद जब माँ बाप का चेहरा देखती है तो अल्लाह उसको मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। नादान हो, जिस दिन ये माँ बाप कब्र में चले जाएंगे उस दिन इन माँ बाप को ख्वाब में देखने के लिए तड़पोगे, तरसोगे, लेकिन ये चेहरे तुम्हें ख्वाब में भी नजर नहीं आएंगे। जब तक जमीन के ऊपर है इनकी खिदमत कर लो, इनको राजी कर लो, इनको मना लो।